हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिमालयन रिवर्स। तो इस वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। सो पेनिनसुलर रिवर्स आर अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, characterized by their seasonal flow and dependence on rainfall. Like we have discussed, जो हिमालयन रिवर्स थी वो पेरेनियल थी इन नेचर में, लेकिन अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की तो ये एफिमेरल होती है, यानी कि इनमें टेम्पररी फ्लो होता है, यानी कि सीजनल फ्लो होता है और रेन के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहती हैं। इनको अगर हम कैटेगराइज करने की बात करें सो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और डेल्टा फॉर्म करती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो ज़्यादातर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा रिवर के नाम से भी जाना जाता है और ये साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। इफ वी टॉक अबाउट गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र, एंड ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी साउथ इंडिया की, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी कंट्री इंडिया की। If we talk about Godavari River, so it drains into the Bay of Bengal और इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर्स। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं पेन गंगा, वेन गंगा, वारधा, पूर्णा, इंद्रावती, शबरी एंड मंजीरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस रिवर के बारे में ये है कि ये हमारी कंट्री की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये डेल्टा कौन से स्टेट में फॉर्म करती है, तो आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट रिवर है हमारी महानदी रिवर। महानदी रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सिहावा हिल्स इन द रामपुर इन छत्तीसगढ़, एंड इसकी टोटल लेंथ है 850 किलोमीटर्स। ये डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी सेवनाथ, मांड एंड हसदेव, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जोंक एंड तेल। महानदी रिवर को सौरो ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ही हीराकुड डैम भी सिचुएटेड है जो हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट डैम है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ़ यू टॉक अबाउट महानदी रिवर, तो ये छत्तीसगढ़ में बहती है, ओडिशा में बहती है, महाराष्ट्र, झारखंड एंड मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट रिवर है हमारी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर इसका ओरिजिनेशन जो होता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर्स, यानी कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की हम कह सकते हैं, एंड इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है, गोदावरी, एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज कृष्णा रिवर। इट डिस्चार्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, मूशी एंड मुनेरू। एंड काफ़ी बार ये एग्जाम्स में ये इसकी तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी, मूसी ट्रिब्यूटरी एंड भीमा ट्रिब्यूटरी पूछी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द रिवर फ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड जो हैदराबाद है, हैदराबाद इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट रिवर है हमारी दामोदर रिवर, एंड दामोदर रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो और इसकी टोटल लेंथ है 592 किलोमीटर्स। इसको सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से रिवर को, दामोदर रिवर को। एंड सौरो ऑफ बिहार के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है, तो कोसी रिवर को जाना जाता है एज द सौरो ऑफ बिहार। इट डिस्चार्जेस, यानी कि इट एम्प्टीज इनटू हुगली रिवर, यानी दामोदर रिवर हम कह सकते हैं एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, दामोदर रिवर एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, क्योंकि ये फाइनली मिल जाती है हुगली रिवर में विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल फाइनली। और दामोदर रिवर की भी बात करें तो इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो है बोकारो, बराकर एंड कोनार रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर। द दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन यानी कि डीवीसी ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1948 में, मॉडल्ड आफ्टर द टेनीस वैली अथॉरिटी इन यूएसए। इसके बाद ही हमारा डीवीसी स्टैब्लिश हुआ था और इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फेमस डैम्स बनाए हैं हमारी कंट्री में, लाइक तिलैया डैम, कोनार डैम, मैथोन डैम एंड पांचेत डैम। नेक्स्ट रिवर इज द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ब्रह्मगिरी
हिल्स इन कर्नाटका, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है उसका नाम है ताल कावेरी, लेकिन ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इसका नेम जो है ये काफ़ी रिलेट करता है टू द कावेरी रिवर, तो काफ़ी आसान होगा, इसलिए आपको ब्रह्मगिरी हिल्स याद रखना है। इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर और ये डिस्चार्ज होता है इन द बे ऑफ बंगाल नियर पूमपुहार, तमिलनाडु। और इसके यहाँ पे इसका जो डेल्टा है इसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं हेमवती, कहिनी, शिमशा एंड भवानी। इट इज़ द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि कावेरी रिवर ओनली पेरेनियल रिवर है साउथ इंडिया की, यानी कि 12 महीनों तक कावेरी रिवर में पानी रहता है बिकॉज ऑफ रेनफॉल। एंड इट इज़ नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं कावेरी रिवर को, एंड वृद्ध गंगा कौन सी रिवर को कहते हैं? गोदावरी रिवर को कहते हैं। So, the Kaveri Delta in Tamil Nadu is known as Rice Bowl of South India. This you have to keep in mind. The next river is the Pennar River. Pennar River ये originate होती है in the Nandi Hills near the Chikkaballapur district of Karnataka. इसकी लेंथ है 597 किलोमीटर्स और ये डिस्चार्ज होती है in the Bay of Bengal near उपदा इन आंध्र प्रदेश। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं पापगनी, जयमंगली एंड चित्रावथी। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पेन्नार रिवर। एंड यहाँ पे जो डैम है वो है सोमासिलर डैम एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट कम्स द वैगई रिवर। अगर हम बात करें वैगई रिवर की, तो वैगई रिवर ये एम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में नियर रामनाथपुरम, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ये ओरिजिनेट होती है वरुसंधु हिल्स। तो वरुसंधु हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स, एंड वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और इस प्लेस का नाम है वरुसंधु हिल्स। तो वरुसंधु हिल से ओरिजिनेट होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, वैगई रिवर, एंड इट ड्रेन्स इनटू द पाल्क बे नियर रामनाथपुरम। एंड सदर्न मोस्ट रिवर है ये साउथ इंडिया की, एंड इसकी टोटल लेंथ है 258 किलोमीटर्स। इट एम्प्टीज इनटू द पार्क बे नियर द रामनाथपुरम। और ट्रिब्यूटरीज है इसकी मंजिल रिवर, वराह रिवर एंड सुरुली रिवर। और इंपॉर्टेंट सिटीज जो ये कवर करती है वो है मादुराई, थेनी एंड डिंडीगुल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कम्स द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो इट इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। नर्मदा रिवर की बात करें तो ये ड्रेन करती है इन द अरेबियन सी इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नर्मदा रिवर, तापी रिवर एंड माही रिवर्स ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, यानी कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और नर्मदा रिवर के ऊपर ही रेवा डैम, सरदार सरोवर डैम सिचुएटेड है। एंड नर्मदा रिवर को ही लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द तापी रिवर। ताप्ती रिवर भी इसे कहा जाता है, एंड ये सतपुरा रेंज ऑफ साउथ इंडिया, सदर्न मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है, डिस्चार्ज होती है इन द गल्फ ऑफ कैम्बे इन द अरेबियन सी। एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वाघोर रिवर, अनेर रिवर एंड गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर एंड बोरी रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर। नर्मदा एंड तापी आर द मेजर रिवर्स इन इंडिया दैट फ्लोज इन द रिफ्ट वैलीज में ये फ्लो करती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट कम्स द लूनी रिवर। लूनी रिवर इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, हम कह सकते हैं। एंड लूनी रिवर की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की। इसको लाइफलाइन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है लूनी रिवर को। लूनी रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नाग हिल्स इन राजस्थान। इसकी लेंथ है 495 किलोमीटर्स। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड करती हैं जवाई रिवर, सुकरी रिवर एंड बंदे रिवर। इट डिसअपीयर्स इन द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ, गुजरात, और इसको सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये है मैप ऑफ सदर्न इंडिया के रिवर्स का। लाइक इफ यू टॉक अबाउट कावेरी रिवर तो ये यहाँ से बहती है और ऐसे बे ऑफ बंगाल हम कह सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेन करती है। कृष्णा रिवर ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन गोदावरी रिवर, लेकिन ताप्ती रिवर एंड नर्मदा रिवर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। महानदी रिवर का लोकेशन ये है हमारे मैप में।
एंड लूनी रिवर तो समवेयर यहाँ पे राजस्थान ऊपर बहती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें माही रिवर की, तो माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, दो यानी कि 2 बार काटती है, यहाँ से कहीं निकलती है एंड इस तरीके से 2 बार काटती है ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। Now let's move towards the question, and the first question is which river cuts Tropic of Cancer twice? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माही रिवर। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। द माही रिवर इट ओरिजिनेट्स इन द मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया, इट फ्लोज थ्रू राजस्थान, देन एंटर्स गुजरात एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी में ये ड्रेन करती है। इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वंस वाइल फ्लोइंग साउथवर्ड एंड अगेन वाइल फ्लोइंग नॉर्थवर्ड, यानी कि पहले साउथवर्ड और फिर नॉर्थवर्ड जब ये बहती है तो तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है। सो नेक्स्ट question is the next question is which peninsular river is the nesting ground for olive ridley turtles? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋषिकुल्या रिवर। तो ऋषिकुल्या रिवर इट इज द नेस्टिंग ग्राउंड फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स के 3 मेजर नेस्टिंग ग्राउंड हैं, जिनमें से 2 इंडिया में है, यानी ओडिशा में ही है दोनों के दोनों, यानी कि ऋषिकुल्या रिवर ये ओडिशा में फ्लो करती है और अदर जो 2 साइट है वो है गहरमाथा बीच जो ओडिशा में ही है और रूकरी साइट्स इन कोस्टा रिका। ऋषिकुल्या रिवर की बात करें तो ये ओडिशा में बहती है एंड इट इज़ अ मेजर नेस्टिंग ग्राउंड फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स और ये ओरिजिन होती है फ्रॉम द दरिंगबादी हिल्स इन ईस्टर्न घाट्स और इसकी लेंथ है 165 किलोमीटर्स। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रिवर है हमारी पेनिनसुलर प्लेटो की। इफ यू टॉक अबाउट माही रिवर तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती रिवर की बात करें तो सतपुरा रेंज से ये ओरिजिनेट होती है एंड नर्मदा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होती है हमारी नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस जॉग फॉल्स also known as Jirosupa Falls is located in which river? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शारावती रिवर। तो शारावती रिवर में हमारे जॉग फॉल्स लाई करते हैं, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दिस इज लोकेटेड इन द कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। एंड जॉग फॉल्स की बात करें इनको जिरोसुपा फॉल्स भी कहते हैं एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शारावती रिवर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर हम बात करें शारावती रिवर की, तो शारावती रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अम्बू तीर्थ। तो अम्बू तीर्थ नाम की जगह है कर्नाटका में, अम्बू तीर्थ, और यहाँ से ये जो रिवर है शारावती रिवर ये ओरिजिनेट होती है और इसको वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ कर्नाटका भी कंसिडर किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइजॉल विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्वांग रिवर। तो त्वांग रिवर के बैंक में हमारा आइजॉल सिचुएटेड है। सो आइजॉल इट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम स्टेट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लोकेटेड है मिजोरम और मिजोरम की भी नॉर्थन पार्ट में ये आइजॉल सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड on a ridge of 1132 meters above sea level with the Tluang River Valley to its west and Tuirel River Valley to its east. So this you have to keep in mind. Next river discuss कर लेते हैं। Which among the following rivers originate from the अमरकंटक? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट करती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा यहाँ पे जो लिखा है यमुना रिवर, यमुना रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो यमुना रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, यमुनोत्री ग्लेशियर। एंड इफ यू टॉक अबाउट चंबल रिवर, तो चंबल रिवर जाना पाव नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है एंड चंबल रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम जाना पाव जगह का नाम है और यहाँ पे फॉल्स भी लोकेटेड जो काफ़ी फेमस है और इस फॉल्स का नाम है बटक्ला फॉल्स। तो बटक्ला फॉल्स दीज आर लोकेटेड इन चंबल रिवर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विंध्यास माउंटेन्स का
ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ यू टॉक अबाउट कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है हमारी कृष्णा रिवर, वेस्टर्न घाट्स। एंड वेस्टर्न घाट्स को क्या किस नाम से जानते हैं? शैदरी हिल्स के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर, सोन रिवर एंड द जोहिला रिवर। Next question. The peninsular rivers which do not join Arabian Sea are known as. Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर ये कौन सी किसको ज्वाइन करती है? बे ऑफ बंगाल को, यानी कि सो दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स विच ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल एंड नॉट द अरेबियन सी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. गोदावरी एंड कृष्णा रिवर आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द पेनिनसुलर इंडिया. एंड अगर हम बात करें नर्मदा एंड ताप्ती रिवर की, तो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर ये कौन से रिवर्स हैं? अरेबियन सी में फ्लो करती हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा रिवर के ऊपर ये इंदिरा सागर डैम सिचुएटेड है. एंड नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक. काफ़ी बार रिवाइज कर लिया, आई होप आपको अब ये लर्न हो गया होगा. सो इंदिरा सागर डैम इज अ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट एट मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Luni River, which originates in the Pushkar Valley of Aravalli Range, ends in which among the following? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि रन ऑफ कच्छ. तो हमने डिस्कस किया था कि लूनी रिवर ये अरेबियन सी तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये रन ऑफ कच्छ में ड्रेन हो जाती है. अगर बात करें लूनी रिवर की, तो ये नाग हिल्स जो पुष्कर वैली ऑफ अरावली में सिचुएटेड है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है. एंड राजस्थान की ये लॉन्गेस्ट रिवर है और इसको लाइफलाइन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है. अगर बात करें लूनी रिवर की, इट ओरिजिनेट्स इन अरावली रेंज नियर अजमेर. तो अजमेर कौन से रिवर के बैंक में सिचुएटेड है? अगर ये पूछा जाए तो योर आंसर विल बी लूनी रिवर. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड ये डेजर्ट रिथार डेजर्ट के रीजन में फ्लो करती है एंड एंड्स इन द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 495 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमरावती, अर्खवती, भवानी, चिन्नार, हेमवती, होनुहोल एंड काबिनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कावेरी रिवर. तो कावेरी रिवर की ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं. कौन कौन सी? हेमवती, शिमशा, होनुहोल, अखरावती, काबिनी, लक्ष्मणा तीर्था, Lokapavani, Bhavani, Amaravati and Noyal rivers. These are the tributaries of which river? Kaveri river will be the correct answer for this question. And if we talk about Kaveri river ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? So the Kaveri river it originates from a place known as ताल कावेरी. तो मैंने आपको बताया था ताला कावेरी से ये ओरिजिनेट करती है. और हिल्स कौन सी बताई थी? ब्रह्मगिरी हिल्स. तो ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रह्मगिरी रेंज से ये ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से. ताला कावेरी उस जगह का नाम है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. और इसकी लेंथ कितनी बताई थी? सॉरी हमने एलिवेशन क्या डिस्कस किया था वेस्टर्न घाट्स का? 1341 मीटर्स इज द एलिवेशन ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. काली नदी एंड शारावती रिवर्स फ्लो इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटका. तो कर्नाटका स्टेट में काली नदी एंड शारावती रिवर फ्लो करती हैं. एंड एक जो रिवर काली है वो उत्तराखंड में भी फ्लो करती है, बट यहाँ पे काली नदी एंड शारावती भी दिया है. शारावती हमने डिस्कस किया था जॉग फॉल्स को बनाती है एंड जॉग फॉल्स को ही जोरोसपा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटका में सिचुएटेड है. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका. कर्नाटका में भी एक रिवर है जिसको काली नदी रिवर के नाम से जाना जाता है. काली नदी रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स नियर दिग्गी and it flows through Karwar and drains into the Arabian Sea. इसके अलावा अगर हम बात करें शारावती रिवर की, तो ये अम्बू तीर्थ नाम की जगह से निकलती है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से एंड इट फ्लोज एंटायरली विद इन कर्नाटका एंड एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी. ये दोनों रिवर्स अरेबियन सी की तरफ जाती हैं. आपको ध्यान में रखना है काली नदी एंड शारावती रिवर्स. एंड इट इज फेमस फॉर जॉग फॉल्स विच इज द हाइस्ट फॉल्स वाटरफॉल्स इन इंडिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और ये वन ऑफ द सेक्रेड रिवर है हमारे सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया की। गोदावरी रिवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा. It is the largest peninsular river system. It forms the largest peninsular river system in India. It rises in the Nasik district, Maharashtra, and discharges into the Bay of Bengal. This you have to keep in mind. And काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी गोदावरी रिवर है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट. तो हमने डिस्कस किया था त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट में और ब्रह्मगिरी माउंटेन से ये निकलती है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कावेरी रिवर. तो कावेरी रिवर के ऊपर ही ये कृष्णा राजा सागर डैम सिचुएटेड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी से निकलती है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी रिवर को ही गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिण भारत की गंगा. एंड दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, दक्षिण गंगा कहा जाता है कौन से रिवर को? तो दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर को कहा जाता है क्योंकि ये हमारी साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, देयरफॉर इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है. लेकिन अगर हम बात करें कावेरी रिवर की, तो कावेरी रिवर को गंगा ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है. द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका में कावेरी रिवर निकलती है, कर्नाटका से निकलती है. ताला कावेरी कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ कर्नाटका इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स. एलिवेशन भी देखिए, मैंने आपको एलिवेशन बताया था क्योंकि एलिवेशन एक एग्जाम में पूछा गया है. 1341 मीटर्स है एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ ब्रह्मगिरी रेंज, जहाँ से ये निकलती है हमारी कावेरी रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैसूर नहीं सिचुएटेड है किसी भी रिवर के बैंक में. इसके अलावा सूरत की बात करें तो ये ताप्ती रिवर के बैंक में सिचुएटेड है. आगरा यमुना रिवर के बैंक में सिचुएटेड है. एंड महानदी ये कटक के बैंक में सिचुएटेड है. कटक ये महानदी के बैंक में सिचुएटेड है, सॉरी. एंड अगर मैसूर की बात करें, इट इज नॉट लोकेटेड ऑन अ मेजर रिवर बैंक. इट इज नोन फॉर इट्स लेक एंड सिचुएटेड ऑन अ plateau. Therefore, Mysore will be the correct answer for this question. So this you have to keep in mind. अगर हम बात करें ताप्ती रिवर की, तो ताप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमने डिस्कस किया था. ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा रेंज. तो सतपुरा रेंज से ताप्ती रिवर निकलती है. यमुना रिवर के बैंक में आगरा सिचुएटेड है एंड यमुना रिवर निकलती है फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड. तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, यहाँ से निकलती है हमारी यमुना रिवर. एंड अगर हम बात करें महानदी रिवर की, महानदी रिवर के ऊपर हीराकुड डैम सिचुएटेड है और ये कहाँ पे है? ओडिशा में है. एंड अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है, तो सिहावा हिल से निकलती है. कौन सी रिवर? सिहावा हिल से निकलती है हमारी महानदी रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेनिनसुलर रिवर हैज गोल्ड पार्टिकल्स इन इट्स रिवर बेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुवर्ण रेखा. तो सुवर्ण रेखा जिसका मतलब होता है स्ट्रीक ऑफ गोल्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस. दिस रिवर फ्लोज इन पेनिनसुलर इंडिया. ओरिजिन की बात करें तो रांची झारखंड से ये निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटो. इसकी लेंथ अबाउट 395 किलोमीटर्स है और इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसके रिवर बेड में. इट फ्लोज थ्रू झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. इट एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल और इसकी ट्रिब्यूटरीज है खारखाई रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. जॉग फॉल्स या जोरसिपा फॉल्स, इट इज लोकेटेड इन विच रिवर? शारावती रिवर. तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भरतपुजा एंड पेरियर आर द रिवर्स फ्लोइंग इन विच स्टेट? भरतपुजा तो आपको नहीं भी पता होगा, बट पेरियर इट इज़ वेरी कॉमन. सो दीज रिवर्स फ्लो इन
केरला स्टेट ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पेरियर नेशनल पार्क ये भी केरला में सिचुएटेड है। तो भरतपुजा ऑल्सो नोन एज नीला रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, and Periyar it is the longest river in Kerala and a major source of drinking water and irrigation for the state of Kerala. Next question. Koyna, Tungabhadra and Bhima rivers are the major tributaries of which river? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्रा, पंचगंगा, मालप्रभा, गाथप्रभा, भीमा, मूशी are the tributaries of Krishna river. And यहाँ पे था दूध गंगा. दूध गंगा is also an important tributary of Krishna river. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ गोवा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांडोवी रिवर. तो मांडोवी एंड जुआरी दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा. इसके अलावा छपोरा एंड तिरखोल रिवर्स भी गोवा में बहती हैं. द मांडोवी रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ गोवा एंड इसे मध्याई रिवर भी कहते हैं. ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द भीमगढ़ इन वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका. इसकी लेंथ है 81 किलोमीटर, जिसमें से 52 किलोमीटर्स गोवा में बहती है. इट फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड गोवा. इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी नियर पणजी विच इज द कैपिटल ऑफ गोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ड्रेन्स इनटू वेम्बनाड लेक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें से जो पंबा रिवर है ये मेजर रिवर है, जो लेक है इसमें ड्रेन होती है. इसके अलावा जो रिवर्स हैं मीनाचिल, पंबा एंड अचन कोविल एंड मनीमाला रिवर, तो ये रिवर्स भी कहाँ ड्रेन होती है? वेम्बनाड लेक में. एंड वेम्बनाड लेक इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड इट इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स विच आर मेंशन्ड हियर. एंड मीनाचिल रिवर की बात करें तो वेस्टर्न घाट में ये ओरिजिनेट होती है. पंबा रिवर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इसका ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये तो आपको लर्न ही कर लेना है, फ्रॉम द पुला चिमाला हिल्स. एंड अचन कोविल रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द पसुकीड़ा मेट्टू. एंड मनीमाला जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द मथावारा हिल्स से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अहमदाबाद एंड गांधीनगर दीज आर द टू सिटीज जो साबरमती रिवर के बैंक में सिचुएटेड हैं एंड दे आर लोकेटेड इन गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा रिवर एस्चुरी को फॉर्म करती है. एस्चुरीज क्या होती हैं? दे आर फॉर्म्ड वेयर रिवर्स मीट द सी. जहाँ पर रिवर्स सी को मिलती हैं तो यहाँ पर एस्चुरीज फॉर्म होती हैं. एंड जनरली रिवर्स मिक्स होती हैं विद द सॉल्ट वाटर. टिपिकली इन द कोस्टल लोलैंड्स में जब ये होता है तो इसे हम एस्चुरी कहते हैं. एंड ऑप्शन डी विच इज नर्मदा रिवर, इट फॉर्म्स एन एस्चुरी. So this you have to keep in mind. Next question, Amravati, Bhavani, Hemvati and Kabini are the tributaries of which river? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं. कावेरी रिवर ताल कावेरी से निकलती है. आई होप आपको अब ये लर्न हो गया होगा. सो जो कावेरी रिवर है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, ये तमिलनाडु में मिलती है. भवानी भी तमिलनाडु में मिलती है. हेमवती कर्नाटका में मिलती है. एंड काबिनी केरला एंड कर्नाटका में ज्वाइन करती है. नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोदावरी रिवर के बैंक में नासिक सिचुएटेड है. एंड गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा से निकलती है. तो मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आपको ये सब लर्न हो जाए. इफ यू टॉक अबाउट गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अगर हम बात करें नासिक की, तो नासिक में यहाँ पे क्या होता है? कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है हर 12 सालों में. 4 जगह पर ये कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें से एक सिटी नासिक भी है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ताप्ती रिवर के बारे में. ताप्ती रिवर ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतपुरा रेंज से. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड इफ यू टॉक अबाउट कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है. तो कृष्णा रिवर काफ़ी ईजी है एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है हमारी कृष्णा रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.